हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेसेस। ठीक है। तो देखिए बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है कि कोई भी फ्लूइड में यदि कोई भी बॉडी इमर्स किया गया है या सबमर्ज किया गया है तो उसके डिफरेंट सरफेस पर उस फ्लूइड के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। और वो फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट होगा ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है। तो जनरली देखिए हम लोग यहाँ पर चार सरफेस के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है तब कितना फोर्स एक्सर्ट होगा या सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर होगा, दैट मीन्स किस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करेगा। फिर यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उस केस में क्या होगा। फिर हम लोग वर्टिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग लास्ट में कर्व सरफेस के बारे में बात करेंगे। ओके। तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस के बारे में बात करेंगे। ओके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाए माय डियर। केस वन, इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, दैट मीन्स टॉप सरफेस है। और इस लिक्विड में एक बॉडी इमर्स किया गया है बट उसका सरफेस कैसा है, तो उसका सरफेस मान लीजिए इंक्लाइंड है। मान लीजिए कि ये वाला सरफेस है और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सरफेस क्या है, इंक्लाइंड। और इस सरफेस का इंक्लिनेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, this inclination is theta and this is our inclined surface। और यहाँ पर फ्लूइड, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कोई लिक्विड है तो क्या होगा आप सोचिए। ये लिक्विड इस सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके। ये लिक्विड इस सरफेस पर, इंक्लाइंड सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसे हम लोग टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या आप उसे सिंपली टोटल प्रेशर कहेंगे। टोटल प्रेशर कहिए या टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहिए, बात बराबर है, एक ही बात है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस इंक्लाइंड सरफेस का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड CG एंड द डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट, the depth of this point from the free surface of liquid is h bar, is h bar। कोई भी सरफेस है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस हम लोग हमेशा लिक्विड के फ्री सरफेस से कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो h बार इज डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द सरफेस, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द सरफेस from the free surface of liquid। फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, हमेशा ही आपको लिक्विड के फ्री सरफेस से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो h बार आपका क्या है ये आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर देखिए, तो इस लिक्विड के द्वारा इस सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसे हम लोग टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये फोर्स किसी एक पॉइंट से एक्ट होगा, तो किस पॉइंट से एक्ट होगा माय डियर, ये हमें यहाँ पर समझना है कि लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस सरफेस पर वो किस पॉइंट से एक्ट करेगा। चलिए तो समझते हैं इस चीज को। देखिए माय डियर, ध्यान देना है आपको। मान लीजिए कि सरफेस के इस पॉइंट का डेप्थ, सरफेस के इस पॉइंट का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से मान लीजिए h1 है एंड सरफेस के इस पॉइंट का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से माय डियर फ्रेंड मान लीजिए h2 है।
दिस डेप्थ इज H2। अब ध्यान देना है, तो यहां पर क्या होगा, आपने प्रेशर पढ़ा है कि लिक्विड के द्वारा पॉइंट पर प्रेशर एक्ट होगा और वो प्रेशर हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस पॉइंट पर देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर माय डियर हमेशा नॉर्मल होगा। तो इस प्रेशर को हम मान लेते हैं P1, दिस प्रेशर इज P1। एंड इस पॉइंट पर देखिए माय डियर डेप्थ ज्यादा है, H2 डेप्थ है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर आपका ज्यादा हो गया, दैट इज P2। यहां पर देखिए, यहां पर माय डियर फ्रेंड इस पॉइंट पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम रहेगा क्योंकि डेप्थ कम है, H1 कम है। लेकिन इस पॉइंट पर यदि आप प्रेशर देखते हैं तो इस पॉइंट पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर डेप्थ ज्यादा है। तो अब आप इस दोनों को पॉइंट को आप मिला देंगे, आइए देखते हैं यहां पर दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे। देखिए माय डियर, उसी तरह जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा तो देखिए प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। ये हम लोग प्रेशर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है फ्री सरफेस से, वो उसी तरह देखिए उसी रेट से प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है माय डियर। प्रेशर का मैग्नीट्यूड देखिए इंक्रीज कर रहा है, ओके। एंड लास्ट में जब डेप्थ सबसे ज्यादा है, H2 है, तो उस टाइम प्रेशर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो गया। तो P2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू रो जी H2। उसी तरह यहां पर P1 बराबर आप लिखेंगे रो जी H1, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पास्कल्स लॉ से। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट करेगा। तो माय डियर वो कौन सा फोर्स है, वो है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर बोलते हैं उसको, यानी ये प्रेशर फोर्स है। तो प्रेशर फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो माय डियर फ्रेंड जो प्रेशर डायग्राम है, इस प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पॉइंट से आपका फोर्स एक्ट करेगा। तो अब इस प्रेशर डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो देखिए इस प्रेशर डायग्राम में आप देखिए इस रीजन में प्रेशर का वेरिएशन माय डियर ज्यादा हो रहा है। इस रीजन में प्रेशर का वेरिएशन ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर होगा माय डियर, यहीं पर किसी पॉइंट पर होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया इस प्रेशर डायग्राम का। तो इसी पॉइंट से टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। देखिए यही फोर्स है, लिक्विड के द्वारा जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा दैट इज F, वो इसी पॉइंट से एक्ट करेगा। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं CP। CP मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर, इसी पॉइंट से एक्ट करेगा। और यहां पर F क्या है माय डियर, F इज कॉल्ड टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, या आप इसे क्या कहेंगे, या आप इसे कहेंगे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कहेंगे, ओके। एंड देखिए CP क्या है माय डियर, CP इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the pressure diagram, it is the center of gravity of the pressure diagram। प्रेशर डायग्राम का माय डियर फ्रेंड ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब यहां से देखिए, यानी इसी CP से, इसी सेंटर ऑफ प्रेशर से ये आपका फोर्स एग्जर्ट होगा। लिक्विड जो भी फोर्स लगाएगा वो फोर्स इसी पॉइंट से एक्ट करेगा। और इस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ माय डियर फ्रेंड, लिक्विड के फ्री सरफेस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इस डेप्थ को हम लोग HCP बार कहते हैं, HCP बार।
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, जिस पॉइंट का भी डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा ही लिक्विड के फ्री सरफेस से करेंगे। तो HCP बार क्या है, तो आपको नाम से ही देखने से लग रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन है ये, सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस फ्री सरफेस से कितना होगा, तो उसे हम लोग HCP बार कहेंगे। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि F क्या है और CP क्या है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो आप F देख रहे हैं, F को हमने क्या कहा, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर। और इसका फॉर्मूला जो होता है, F का फॉर्मूला वो होता है रो जी ए एच बार। रो जी ए एच बार ये फॉर्मूला है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड, आपको याद रखना होगा कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो रो जी ए एच बार फॉर्मूला होता है। यहां पर देखिए रो क्या है माय डियर, तो रो है जिस फ्लूइड में आपने सरफेस को इमर्स किया है उस फ्लूइड का डेंसिटी। ठीक है, दैट मीन्स रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। एच बार के बारे में आप जानते हैं, ए क्या है माय डियर, तो ए है सरफेस एरिया, द एरिया विच इज एक्सपोज्ड टू द लिक्विड। सिंपली आप लिख देंगे एरिया एक्सपोज्ड टू द फ्लूइड, एक्सपोज्ड टू द फ्लूइड, यानी फ्लूइड में जो एरिया एक्सपोज किया गया है वही एरिया है ए। ओके, तो चलिए माय डियर, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एफ का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एफ क्या है, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर है। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं माय डियर। अब यहां पर देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग। जिस पॉइंट से टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। और ये फोर्स हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल होगा। तो आपने फिगर में देखा भी था कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या है, सरफेस के नॉर्मल है। आइए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए माय डियर, जो मैंने आपको F लिखाया है, तो F फोर्स देखिए सरफेस के नॉर्मल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या होगा, मतलब फ्री सरफेस से कितने डेप्थ पर हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, तो एक चीज तो आपने देख लिया, एक चीज तो आपने देख लिया माय डियर, जनरली सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर माय डियर फ्रेंड, ये ज्यादा होगा। इसे आप सिंपली CP मत लिखिए, ठीक है। आइए, जनरली HCP बार ये H बार से ज्यादा होगा। आपने देखा था सेंटर ऑफ प्रेशर क्या था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे था, सरफेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उससे सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे था। ठीक है, तो ये डेप्थ ज्यादा हो गया। तो जनरली ये ज्यादा होता है या बराबर भी होता है, बराबर किस केस में होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बराबर भी होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए माय डियर, HCP बार, इसका लोकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H बार प्लस ICG इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय A इंटू H बार, डिवाइड बाय A इंटू H बार। ये फॉर्मूला होता है माय डियर, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पूछा जाएगा या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, देखिए H बार में ये टर्म ऐड हो रहा है, H बार में ये टर्म ऐड हो रहा है माय डियर, तब हमें HCP बार मिल रहा है। तो यहाँ से भी देखकर आप बोल सकते हैं कि सर, यानी आपने जो अभी लिखा था कि HCP ग्रेटर देन होगा H बार से, वो सही लिखा था। आप यहाँ से देख कर भी बोल सकते हैं। ICG क्या है माय डियर, तो ICG है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस।
जिस सरफेस पर फोर्स लगा रहा है उस सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ICG क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस, और थीटा क्या है माय डियर, तो थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना एंगल से इंक्लाइंड है वो हमारा थीटा है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से देखते हैं माय डियर, तो इस फॉर्मूला का काफी यूज होगा। अब यहां पर इस फिगर में आइए, फिगर में थोड़ा सा देखते हैं माय डियर। यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए कि आप h बार इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप कहीं पर h बार इंक्रीज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप इस इंक्लाइंड सरफेस को नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। अगर आप डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उस सरफेस को नीचे लेते जा रहे हैं। जब हम सरफेस को नीचे लेते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डेप्थ इंक्रीज होगा, डेप्थ इंक्रीज होगा मतलब h बार हमारा इंक्रीज होगा, h बार इंक्रीज होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा माय डियर। आइए अब यहां पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप ध्यान देंगे। इफ depth increases, if the depth increases then it means that h बार इंक्रीज होगा। और जब h बार इंक्रीज हो रहा है माय डियर, तो ध्यान देंगे आप, प्लीज ध्यान देंगे। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में टर्म है h बार, जब h बार इंक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा माय डियर, ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और जब ये पूरा फ्रैक्शन घट जाएगा तो सोचिए, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन तो घट रहा है। यानी पहले सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा नीचे था, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाना शुरू कीजिएगा तो वहां पर h बार इंक्रीज होगा, और फिर आप क्या देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अब ज्यादा दूर नहीं रहेगा, उसके दोनों के बीच का जो दूरी है वो कम होते जाएगा। मतलब यहां पर देखिए ये डिस्टेंस है ना जी, यहां पर देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वाला लाइन है, और सेंटर ऑफ प्रेशर देखिए ये डेप्थ है। तो ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस घटते जाता है, ये घटते जाता है। जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। और ये डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर CP will move towards CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टुवार्ड्स मूव करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, चलिए याद रखेंगे आप। एंड इफ डेप्थ को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन आपने ज्यादा इंक्रीज कर दिया डेप्थ को, जब डेप्थ ज्यादा इंक्रीज होगा तो वहां पर एक केस ये भी हो सकता है कि h बार इंफिनिटी हो जाए, h बार इंफिनिटी हो जाए। मतलब आपने सरफेस को बहुत नीचे लेके चला गया, आप बहुत नीचे सरफेस को लेके चले गए, तो h बार क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस वो इनफाइनाइट पे होगा। और जब h बार इनफाइनाइट होगा माय डियर, तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर h बार है, तो और जब h बार इनफाइनाइट हो गया तो ये पूरा फ्रैक्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब HCP बार विल बी इक्वल टू h बार, ये हो जाएगा। और अब इसका मतलब क्या है, HCP बार और h बार दोनों बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है माय डियर, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर विल कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों पॉइंट एक ही पे आ चुका है, विल कोइंसाइड विथ
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर विल कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया है माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और कॉन्सेप्ट में यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर हमने डेप्थ इंक्रीज कर दिया तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो अगर सिंपली ये बोला जाए कि डेप्थ इंक्रीज करते जा रहे हैं, सरफेस को नीचे लेते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाएगा। और फिर अगर आपको बोल दिया कि नहीं, हमने डेप्थ काफी बढ़ा दिया है, दैट मीन्स एच बार इन्फिनाइट हो चुका है, ठीक है, एच बार हमारा इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, अब बताइए सीपी कहाँ रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा तो उस टाइम सीपी जो है वो सीजी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा और एच सीपी बार और एच बार दोनों ही बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये था माय डियर इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंक्लाइंड सरफेस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंक्लाइंड सरफेस में क्या होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि कितना फोर्स एग्जर्ट होगा लिक्विड के द्वारा, तो F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, इतना फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है। और इस F का यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये क्या होगा माय डियर, द फोर्स exerted by a liquid on the surface which is exposed to it, ठीक है। द फोर्स exerted by a liquid on the surface which is exposed to it, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो आपने F का फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद आपने CP का लोकेशन देख लिया कि CP कितना डेप्थ पर होगा। ओके माय डियर, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।